तो हेलो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि एक आदमी ने अपनी वाइफ की ही जान ले ली बाय डूइंग एग्रेसिव सेक्स। मेरे को नहीं पता था कि ये न्यूज़ भी आज हम सुनने वाले हैं। मतलब लोग अपना इतना आपा खो देते हैं सेक्सुअल टेंडेंसीज में, अपनी फैंटेसीज में, कि वो भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है और सामने वाला भी एक इंसान है। उन्हें बस सामने एक मीट का टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा ही दिखता है और खुद भी मीट और मांस का टुकड़ा ही खुद को बस शरीर मान के बैठ जाते हैं। अंदर इंसान इमोशंस क्या है वो कुछ भी नहीं समझ में आता है। दैट्स व्हाई सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जो लोग मानते हैं, कहते हैं हमारे इंडिया में यार क्या जरूरत है सेक्स के ऊपर बात होने की, इन चीज़ों के ऊपर बात होने की। भाई अगर डिस्कस नहीं होएगी तो लोग ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे, ऐसे ही पहले दिमाग में भर लेंगे, क्योंकि बचपन से कभी बात होती नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। बात नहीं होगी तो ऐसे ही दिमाग में कुछ भी भर लेंगे, पॉर्न जैसी चीज़ें देखेंगे, वहाँ से गलत गलत चीज़ें सीखेंगे, रियल सेक्स कभी जानेंगे नहीं और फेक सेक्स सीख के आएंगे। और जब उनकी शादी होगी या करवा दी जाएगी, जो इंडिया में अरेंज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे सामने वाला जो पार्टनर है उसको एज आ सेक्स टॉय मान लेंगे कि इतना कर लेंगे उसके साथ कुछ कि वो उसकी जान जाएगी। कुछ लोग हंसेंगे इसको सुन के, बट सोच के देखो कि कहाँ जा रही है हमारी मानव सभ्यता। हमें कहा जाता है कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं एज अ ह्यूमन, बट जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो सोचता हूँ कहाँ से है हम सिविलाइज्ड। कई लोग सोच रहे होंगे भाई जान कैसे चली कि मतलब ऐसा भी क्या कर लिया था, तो वो भी इंसान, तो उसने कुछ एक ऐसी चीज़ ली थी, एक ऐसी गोली ली थी, दवाई ली थी जो कई लोग लेते हैं जिससे उनका स्पर्म बाहर ना आए कुछ टाइम तक, 30 मिनट तक, 40 मिनट तक। तो उसने कंटिन्यू 30 मिनट तक उसके साथ सेक्स किया और वो भी बहुत गंदे तरीके से किया, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आई होगी, लास्ट में जाके लड़की ने हॉस्पिटल में अपनी जान दे दी। जानवर और इंसानों के बीच में फ़र्क यही होता है कि इंसानों को थोड़ा सा पता है कि उन्हें क्या करना है या फिर क्या है नहीं करना, बट अभी मैं कहूँगा कि जानवर बहुत बढ़िया है इंसानों से ये चीज़ें देख के, क्योंकि एटलीस्ट उनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ तो आते नहीं है ना कि वो कुछ भी ऐसी गोली ले लेंगे बिना कुछ समझे। अपने सेक्सुअल जो डिज़ायर है उसको इतना हमें पूरा करना है। अब हम एक सेक्स के हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं कि हमें सामने वाले की है ही नहीं फिक्र। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में अभी भी लागू नहीं की जाती है, अभी भी अगर सेक्स को लेके बात नहीं होती है खुल के, तो ये ऐसी चीज़ें होती रहेगी। स्कूल्स में जो बात होनी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लेके। तुम मानोगे नहीं, तुम सोच रहे हो ये तो भाई छोटी सी बात है। छोटी बात नहीं है ये। आज मैं जब देखता हूँ बच्चों को तो मेरे को पता है कि उनकी भी वैसी आदत होगी जैसी हमारी थी। हम भाई हमें पता ही नहीं था भाई ये चीज़ें है क्या। हमें लगता था भाई सेक्स तो एक ऐसे खजाना है और ये आएंगे भाई हम करेंगे जब मजे आएंगे, ये वो। हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि भाई जैसे बाकी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें वैसी ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसको इतना क्यों बना रहे हो चीज़ें। अब आप फिर ऐसे सोचते हो ना सेक्स तो ऐसे वैसे और मजे आएंगे, तो आपके दिमाग में एक फॉल्स इमेज हो जाती है सेट, ये होगा वो होगा। फिर आप किससे जाके मतलब सवाल जवाब करोगे, तो आप क्या करते हो, आप जाके देखते हो पॉर्न को। और पॉर्न को देखने के बाद में आपके जो दिमाग में जो थी फेक मतलब जो इमेज बनी हुई सेक्स को लेके, वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई। आपने और भी अब मतलब सेक्स को एक ऐसी चीज़ मान ली कि जो वो है ही नहीं। क्योंकि फोन में जो भी हम देखते हैं वो मतलब रियल होता ही नहीं है, बट हम उसको रियल मान लेते हैं, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि रियलिटी क्या होती है, सेक्स एजुकेशन क्या होती है, पेनिस क्या है, वेजाइना क्या होती है, सेक्स क्या होता है। हमें कभी हमारी ऐसी काउंसलिंग हुई नहीं, कभी हमको ऐसे खुल के इन चीज़ों पर बात ही नहीं हुई, ताकि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल मानना स्टार्ट हो और हम एज मतलब सामने वाले को एक इंसान मानना स्टार्ट करे, खुद को भी इमोशनल बीइंग माने और सामने वाले को भी जो उसके हैं भावनाएं इमोशंस उसको देखे। हमने सिर्फ खुद को भी एक मांस का टुकड़ा माना, शरीर का टुकड़ा माना कि मेरे को जो मेरे शरीर की नीड्स है उसको ही है सेटिस्फाई है करना, और सामने जो है वो भी एक मतलब वही है हमारी, ये है इमेजिनेशन। इस पे काम नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो बहुत जल्दी काम होना जरूरी है। आज मैं और तुम यही काम हो सकता है हमारे से, कि हमारे हाथ में बस अभी इतना ही है कि पहले खुद जाए और खुद देखें, खुद जितनी हो सकती है सेक्स एजुकेशन ले, चीज़ें क्या है नहीं। तुम इंडिया में रह के भी अगर सेक्स एजुकेशन से दूर हो, जिस देश ने काम सूत्र दिया था, तो सबसे पहले सेक्स एजुकेशन लो, समझो ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, जाके नेट पे देखो। बाकी हम भी बात करते रहेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो पॉर्न वगैरह चीज़ होती है ना, पॉर्न भी देखना छोड़ दो। इससे तुम सेक्स एजुकेशन नहीं सीख रहे हो, इससे तुम सीख रहे हो पॉर्न तुम्हें सिखाती है जो चीज़ें फेक है, रियल नहीं है। समझ जाओ इस चीज़ को पहले तो। और तीसरी चीज़ क्या करना है, अपने जो माइंड सेट है उसमें तुम्हें एक शिफ्ट लेके आना है। सामने वाला जो है जेंडर उसके लिए
करिए, उसको एज अ शरीर देखना बंद करो। शरीर के अंदर जो वो है इमोशनल बीइंग है, वो इंसान है, वो पार्टनर है, वो उसको देखो। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, सब गलती है तो जो हमने अब हमारे दिमाग में जो सोच के है बैठ लिया, हमने जो इमेजिनेशन बना लिया उसकी गलती है कि सेक्स तो ऐसा होता है, सेक्स तो वैसा होता है। और वो जो इमेजिनेशन है उसको ही हम सेटिस्फाई करने के लिए जब फिर हम ऐसी गोलियां हैं लेते सामने वाले के साथ, तुम ऐसी चीज कर देते हो कि तुम्हें उसको एज वो तुम्हारी लाइफ में आया था बन के पार्टनर, पर तुमने उसको एक मीट का टुकड़ा मान लिया अपनी जो भी थी इच्छाएं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद में एक चीज ये करनी है, सामने वाला जो जेंडर है उसको समझो, उससे बात करो, उससे दोस्ती करो। जैसे जितना उसको जानोगे समझोगे उतना पाओगे। तुम्हें उसमें कुछ फर्क नहीं है, शरीर का फर्क है इसमें, जो हार्मोन से थोड़े बहुत उनका फर्क है बस, वो भी बहुत कम फर्क है। बट एज ए इंसान, एज अ चेतना, एज अ कॉन्शियसनेस तुम और वो सेम हो। जब दोस्ती करोगे, जब उससे जानोगे समझोगे, जब बात करोगे तो समझोगे हाँ यार ये इंसान ही है। और मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे पास पेनिस है तो मेरे को वेजाइना, इनके पीछे जो भाग रहा हूँ ये सब चीजें चलो ठीक है, ये डिजायर्स है इन पर, मेरे को ये होगा मानना कि ये सब चीजें बहुत बाद में की बात है और ये सब चीजें है इंपॉर्टेंट, पर जितना इंपॉर्टेंट है इमोशनल कनेक्शन होता है उतना नहीं है। तुम्हारा सामने वाला जो जेंडर है उसके साथ जब इमोशनल कनेक्शन तुम्हें फील होगा, जब तुम उसके मतलब इमोशंस तुम समझ पाओगे, तुम्हारी इमोशंस वो सामने जो वाला है वो देख पाएगा, समझ पाएगा, तो तुम्हें फील होगा कि हाँ तुम्हारे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा सॉल्व हो रही है। तुम उसे अब सिर्फ ऐसे नहीं देखती हो कि मेरे कुछ के साथ सेक्स करना है, सेक्स तो क्या ही होता है यार, वो आएंगी फीलिंग्स, बट उससे ऊपर वाली फीलिंग होएगी कि मेरा और इसके बीच में एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड है इमोशनल बॉन्ड है, मैं इसको समझता हूँ और ये मेरे को समझती है, और ऐसे हम दोनों जने बीच में है हमारे। जब ये वाला खूबसूरत सा रिश्ता आएगा ना तुम्हारे बीच में, तो ये सेक्स की जो चीज़ें हैं मतलब रियलिटी में क्या होती है क्या नहीं होती है, ये जो चीजें होती है सेक्स वाली चीजें, इनके अंदर भी तुम्हारा प्यार आना स्टार्ट हो जाएगा। और इनके अंदर भी जो होती है गंदगी जो होती है तुम अपने दिमाग में डाल लेते हो, वो सब बाहर हो जाएगी। सामने वाला जो जेंडर है उसको एज अ लस्ट की तरह देखना थोड़ा छोड़ो, उसको देखो एज अ मतलब प्यार से उसको समझने की कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना। हमारे जितने भी बुक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट करो, उनको नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा नेट के ऊपर जाओ, थोड़े वीडियो देखो, सेक्स एजुकेशन के ऊपर खुद को करो अवेयर। मेरे को पता है ये चीज़ मैं तुमको बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ स्कूल्स को कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए, क्योंकि जो हालत हमारी है वैसे जो अब आने वाली होगी जनरेशन, उनको भी है नहीं कुछ पता, वो जाते हैं फोन के पास और कुछ ऐसा आ जाते हैं सीख के कि सेक्स जो चीज़ थी जो उन्हें से गंदगी से जोड़ लेते हैं और फिर ऐसे काम हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम खुद अवेयर हो, और जब हम इन चीज़ों को समझ जाए, इन चीज़ों को नॉर्मल मानना स्टार्ट कर दे, सामने वाला जो जेंडर उसको हम समझ जाए, तो जो दूसरे लोग हैं जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हम मतलब बताएं, उनको भी हम अवेयर करें कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं तुमसे भाई इतना ही कहना चाहूँगा, अगर बहन है तो उससे भी यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक चीज़ मेरी समझ लो, एक चीज़ मेरी जान लो कि ये चीज़ें जो होती है ना सेक्स वगैरह, ये बहुत एक खूबसूरत सी हो सकती है चीज़, इसको सिर्फ दस से जोड़ना, इसको सिर्फ गंदगी मान के बैठना, ये मानना छोड़ दो। समझो, जानो कि ये क्या चीज़ है। अगर ये इतनी बुरी होती तो आज मैं और तुम नहीं होते यहाँ पे। तो प्लीज इसको समझो, जानो, गंदगी को बाहर निकालो। आई होप हम सब जो यूथ है इंडिया के, इस इंडिया को एक बेटर प्लेस आगे जाके बनाएंगे। और जो ऐसी जो आती है न्यूज, ये आनी होगी बंद, क्योंकि हम समझेंगे कि ये सामने वाला सिर्फ शरीर नहीं है, सामने वाला सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है नहीं, सामने वाला भी एक इंसान है, उसमें भी जान है, उसके अंदर भी भावनाएं होती है। सो आई होप यू गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो, अपने दिमाग को थोड़ा खोलो। बाय।